welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कार्तिक आर्यन को क्यों धर्मा प्रोडक्शंस ने दिखाया बाहर का रास्ता? अर्जुन कपूर ने उनकी एक दिन की अर्निंग्स पूछने वाले सोशल मीडिया यूजर को दिया ऑनेस्ट आंसर. रणवीर सिंह ने धूमधाम से साउथ के हिट डायरेक्टर शंकर के साथ अपनी फिल्म की अनाउंस, लेकिन अनाउंसमेंट के साथ ही ये फिल्म फंसी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में. इस फिल्म के राइट्स को लेकर क्लेम और काउंटर क्लेम हुए शुरू. क्या रणवीर सिंह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब हो जाएगा शेल्फ? और आखिर क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी? दरअसल रणवीर सिंह ने हाल ही में काफी फैनफेयर के साथ अनाउंस किया था कि वो सुपरहिट तमिल फिल्म अन्नियान के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे और इस फिल्म को तमिल फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर शंकर ही करेंगे डायरेक्ट. लेकिन इस न्यूज के आते ही फिल्म अन्नियान के प्रोड्यूसर ने अब ये क्लेम किया है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर उनका राइट है. ऐसे में शंकर इस फिल्म का रीमेक बिना उनकी इजाजत के नहीं बना सकते. लेकिन डायरेक्टर शंकर ने अन्नियान के प्रोड्यूसर को अब जवाब देते हुए कहा है कि इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन उन्होंने किया था और फिल्म की स्टोरी पर उनका पूरा हक है. ऐसे में वो जो चाहे इस फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं. शंकर का ये भी कहना है कि वो आशा करते हैं कि अन्नियान के प्रोड्यूसर फ्यूचर में इस तरह के क्लेम करके उनकी फिल्म को सैबोटाज नहीं करेंगे. शंकर के इस रिप्लाई पर अब तक अन्नियान फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया है. वहीं रणवीर सिंह और शंकर के लिए सिर्फ ये कंट्रोवर्सी ही एक सेटबैक नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर फिल्म अन्नियान के फैंस का कहना है कि इस कल्ट फिल्म का रीमेक नहीं बनना चाहिए क्योंकि मेकर्स शायद ही इस फिल्म के साथ जस्टिस कर पाएं. यही नहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि इस फिल्म को हिंदी में डब करके ऑलरेडी अपरिचित नाम से रिलीज किया गया था और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ये फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी. ऐसे में अन्नियान का हिंदी रीमेक नहीं बनना चाहिए और कुछ यूजर्स को ये भी लगता है कि अन्नियान के एक्टर विक्रम के लेवल की एक्टिंग रणवीर सिंह नहीं कर पाएंगे. शंकर साउथ के जाने माने स्टार हैं और वो अन्नियान के हिंदी रीमेक से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं. इससे पहले शंकर ने रजनीकांत के साथ अक्षय कुमार को फिल्म रोबोट 2.0 में साइन किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई थी. अक्षय कुमार के बाद अब रणवीर सिंह की कोलैबोरेशन विद शंकर ऑडियंस को पसंद आती है या फैंस होंगे डिसअपॉइंटेड? ओनली टाइम विल टेल. कटरीना कैफ को मिला दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू से ओपन सपोर्ट. कटरीना कैफ के बिजनेस वेंचर को दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू ने किया प्रमोट. कटरीना कैफ के मेकअप ब्रांड को अपने वीडियोस और पिक्चर्स में दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू यूज करती आई नजर. क्या इन एक्ट्रेसेस ने इंटेंशनली किया है कटरीना कैफ के ब्रांड को प्रमोट या फिर ये सिर्फ था एक कोइंसिडेंस? बॉलीवुड में जहां मेल एक्टर्स की दोस्ती को लेकर ढेर सारी न्यूज आती है, ज्यादातर मौकों पर एक एक्ट्रेस को दूसरी एक्ट्रेस का कंपेटिटर ही बताया जाता है. ऐसे में जैसे ही दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू के कटरीना कैफ के ब्रांड को प्रमोट करने की न्यूज आई, इस न्यूज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. दरअसल हाल ही में दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपना एक खास वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो अपने फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में बात करती हुई नजर आ रही थी. लेकिन इस वीडियो में यहाँ सबका ध्यान खींचा दीपिका पादुकोण के मेकअप ब्रांड ने. दीपिका पादुकोण इस वीडियो को बनाते हुए मेकअप करवा रही थी और इस वीडियो में कटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड का प्रोडक्ट क्लियरली दिख रहा था. और अब ये वीडियो बन गया है टेस्टामेंट कि दीपिका पादुकोण यूज करती हैं कटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड को. वहीं तापसी पन्नू की भी ये पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो मेकअप करवाती दिख रही हैं और इस पिक्चर में भी कटरीना कैफ के ब्यूटी ब्रांड का प्रोडक्ट विजिबल है. इट सीम्स बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस मिलकर एक दूसरे को कर रही हैं सपोर्ट. वैसे ये ऑलमोस्ट पहली बार है कि एक्ट्रेसेस
फिल्म से आगे बढ़कर एक फेलो एक्ट्रेस के ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। वैसे ये एसोसिएशन जेस्चर लेवल पर ही है या ऑफिशियली इन एक्ट्रेसेस ने कटरीना कैफ के ब्रांड को प्रमोट किया है, इस पर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिल्म दोस्ताना 2 से किया आउट। कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन के अनप्रोफेशनल बिहेवियर से परेशान होकर करण जौहर की प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शंस ने लिया है ये फैसला। रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन ने दोस्ताना 2 के सेकेंड हाफ ऑफ द स्क्रिप्ट को लेकर डिससैटिस्फैक्शन जताया था। साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म की टीम कार्तिक आर्यन से शूटिंग के लिए डेट्स मांग रही थी, लेकिन कार्तिक आर्यन अपनी डेट्स नहीं दे रहे थे। ऐसे में करण जौहर और उनकी टीम ने कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से आउट करने का डिसीजन ले लिया है और साथ ही रिपोर्टेडली ये भी फैसला लिया है कि वो फ्यूचर में कभी कार्तिक आर्यन के साथ काम नहीं करेंगे। इस एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट पर कार्तिक आर्यन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उन पर लगा ये एलिगेशन ऑफ बीइंग अनप्रोफेशनल काफी सीरियस है। ऐसे में अब हर कोई कार्तिक आर्यन के जवाब का इंतजार कर रहा है। जानवी कपूर आजकल अपने गर्ल गैंग के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही हैं और रिसेंटली जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया अपनी गैंग के साथ एक डांस परफॉर्मेंस के वीडियो को। We have to say, जानवी कपूर and her gang are cool. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हैं एनिमल लवर्स और अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए रिवील किया है कैसे लास्ट ईयर खाली टाइम में विराट कोहली और उन्होंने स्पेशल टाइम बिताया विद देयर फरी फ्रेंड्स। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का ये वीडियो प्रूव करता है कि दे एंजॉय द कंपनी ऑफ एनिमल्स। टाइगर श्रॉफ अनडाउटेडली हैं बॉलीवुड के सबसे फिटेस्ट एक्टर्स में से एक और अब टाइगर श्रॉफ के ट्रेनर ने उनके फिटनेस के सबसे बड़े सीक्रेट को रिवील किया है। टाइगर श्रॉफ के फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि वो 24 घंटे में से 12 घंटे ट्रेन करते हैं। कभी वो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कभी डांस, तो कभी किक बॉक्सिंग, तो कभी जिम्नास्टिक्स। और यही वजह है कि वो बॉलीवुड के सबसे फिटेस्ट और मोस्ट फ्लेक्सिबल एक्टर्स में से एक हैं। सैफ अली खान की मॉम शर्मिला टैगोर का कहना है कि वो खुद में और अनुष्का शर्मा में काफी सिमिलैरिटीज देखती हैं। शर्मिला टैगोर का कहना है कि आज जिस तरह अनुष्का शर्मा को विराट कोहली की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया जाता है, ठीक उसी तरह जब उनके हस्बैंड नवाब मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट खेला करते थे, तब उनको भी इसी तरह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, एक बार उनके हस्बैंड के कैट छोड़ने पर उनके फादर ने उन पर गुस्सा किया था। अनुपम खेर ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपने हैप्पी फैमिली टाइम के वीडियो को शेयर किया, जहां पूरी फैमिली अनुपम खेर की मॉम दुलारी के साथ मजे कर रही है। आपको बता दें, अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर का इस वक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। ऐसे में ये फैमिली टाइम उनके लिए भी है मच नीडेड। यही नहीं, रिपोर्ट्स आई कि अनुपम खेर ने अपनी वाइफ किरण खेर के साथ रहने के लिए एक वेब सीरीज के ऑफर को छोड़ दिया है। We wish किरण खेर जी a very healthy and fast recovery। सोनू सूद ने लास्ट ईयर पैंडेमिक के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स और जरूरतमंद लोगों की मदद करके सबका दिल जीत लिया था और इस बार भी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के न्यू वेव के बाद सोनू सूद लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर शहर में पेशेंट्स की तादाद बढ़ने की वजह से कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सोनू सूद ने फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम करके लोगों की जान बचाई और सोनू सूद के फैंस उनके इस हेरोइक एक्ट को सलाम कर रहे हैं। अर्जुन कपूर से लेकर आलिया भट्ट और राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कैंपेन किया शुरू। लेकिन कुछ ट्रोल्स यहाँ भी अर्जुन कपूर को टारगेट करने से बाज नहीं आए, पर अर्जुन कपूर ने कामली ही सही इन ट्रोल्स को दिया ऐसा जवाब कि ज्यादातर ट्रोल्स की हो गई बोलती बंद। दरअसल अयांश गुप्ता नाम का एक बच्चा एक रेयर डिजीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रहा है और इस बच्चे के इलाज के लिए जिस मेडिसिन की जरूरत है उसकी कीमत है 16 करोड़ रुपीस।
ऐसे में राजकुमार राव, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट ने खुद इस बच्चे के लिए पैसे डोनेट करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने फैंस से अपील की कि वो भी इस बच्चे की मदद करें, as this cute kid does not have much time left. अपनी फेवरेट स्टार्स के इस नोबल कॉज को देखते हुए फैंस जहां दिखे खुश और खुद भी डोनेशन की बात करते दिखे, वहीं कुछ लोग इन सेलेब्स के नोबल कॉज को भी निशाना बनाने लगे और एक यूजर ने अर्जुन कपूर के लिए लिखा कि उनकी एक दिन की अर्निंग उस बच्चे की जान बचा सकती है। इस यूजर का ट्वीट था काफी इनसेंसिटिव, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन कपूर ने कामली रिएक्ट करते हुए इस यूजर से कहा, If I was earning 16 crores a day, I would definitely not need to post this. But knowing that I can't afford 16 crores, I have done my part towards helping him and also have put it out there after that. Rather be of help and provide a positive move to help him. आपको बता दें, अर्जुन कपूर से लेकर आलिया भट्ट और राजकुमार राव पहले ही इस बच्चे के लिए डोनेट कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह ट्रोल करना था काफी ज्यादा इनसेंसिटिव। वैसे इन स्टार्स के कुछ फैंस भी उनके बचाव में उतर आए जब राजकुमार राव को भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक यूजर ने क्वेश्चन किया। यहाँ राजकुमार राव ने तो खुद इस यूजर को जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके फैंस ने जरूर किया रिप्लाई। सेलेब्स को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन एक नोबल कॉज को लेकर ट्रोलिंग वाज रियली इनसेंसिटिव। मूविंग ऑन, अर्जुन कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एट द एयरपोर्ट गोवा के लिए रवाना होते हुए। अर्जुन कपूर तारा सतारिया के साथ गोवा अपनी फिल्म एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। इस फिल्म को अर्जुन कपूर के फ्रेंड मोहित सूरी कर रहे हैं डायरेक्ट। साथ ही अर्जुन कपूर ने सैफ अली खान के साथ फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ म्यूजिक वीडियो विद रकुलप्रीत सिंह, जिसकी झलक वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। Coming up on the show, अजीब दास्तान स्टार्स मानव कौल, शेफाली शाह ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन। Hello everyone, my name is Rajani. Welcome to Speak Easy. Today I have a very talented bunch of people with me. There are actors who have the ability to tell you things without really saying anything. I would call that the Unkahi talent. Thank you so much for joining me, the team of Unkahi. Manav Kyoze and of course Shefali. Thank you so much. Hello. Thank you. Did I kind of rightly describe that, Kyoze? Because these people do have the ability to sort of not need dialogues when they are saying things on screen. I don't. That is, I think, again, you're rightly the unsaid thing, obvious thing over here, because they don't need any dialogues. They just know how to emote. And even on the edit, when you're watching it, you don't need the subtitles. They just emote so beautifully. You know exactly what they're feeling, and this whole film is about communication through emotion. So. But if I'm completely honest, even if they had to say anything, they wouldn't need me, because they do it so well either ways. No, we needed him and we needed the story. It wouldn't have been possible without the story, without what he thought of and how he created. She was like, I'm not going to be modest today. First of all, congratulate you on your wonderful international Emmy. We discussed so much about your series when we last time met at length. It's been a very, very interesting year, right? You have such really interesting projects being announced. You have Darlings, Dr. G. You have a short film that again completely presents you in a new avatar. And of course, like I said, international Emmy. Feel satisfying as an actor for the last 2 years, probably among the few people who can say that. I am not satisfied. I am an extremely greedy actor and I want to do more work. And I must say that, yes, things have changed after Delhi Crime, Juice, and Once Again. And I feel very lucky that finally I'm getting the kind of work I want to do. And yes, there are interesting projects lined up, like Human and Darlings and Dr. G. But right now I am just very excited and looking forward to Unkahi. Very, very excited about it. And like
butterflies in the stomach. Little bit more excited when I come to Manav and say, "Oh my God, Manav, you looked so good in it." I'm sorry, I have to say that out. Now I'm feeling better. Okay, moving Everyone, on. I told him all the Hey, girls I are mean- going to just drool and die over, Listen, and they're going to be I like, "We mean- want Kabir." I mean, no, I'm just saying that he's just like, I think the presentation is so good. I think the Gen Z is going to call you their snack, Manav, so be prepared to get memed. But I like He's how blushing. Manav, He's blushing. Oh my God. have I embarrassed you, Manav? I'll continue with Shefali. He's like, not yet. Okay, I have a few. Ask Kayo. Kayo is a little uncomfortable. He's also blushing. We are all blushing. There's a Happy. But reason. well done, all of you. I'm sure, like it's okay. But even then, I talk to a lot of actors who, like you, are extremely talented, and age will never bother them, and it shouldn't. Have said that there are still not enough stories being written, like especially in context to a woman's desires and at a certain age. Was that really interesting to play as well? To be a woman of a certain age and still know and want to be desired and be desired on screen by, of course, the snack. Look at the vigor he has in him. Whether it's romance or sensitivity or vulnerability or earnestness, and it's just pure and real, and it's fantastic. I mean, it was. I completely fell in love with Kabir. Completely, As far as love stories for women are concerned, well, one, there is no shelf life for love, and neither there is a shelf life for a woman. So it was really stupid if somebody thought some time ago that they could only 18 and 20-year-old girls have the right to exist in cinema, one, and have the right to romance on the celluloid, two. It is changing. I mean, I did Once Again, which was again a love story, and about a woman who's my age, and she has these social boundaries, but she chooses to do what she wants to do. And one of the main reasons, I'm a hardcore romantic, I'm sure I told you this. So one of the reasons I jumped on this was that it was a love story, because I'm practically living love stories in my head every day, I think. So this was another love story. And I was just so excited that he thought of me and he came to me with this. And I really hope there are many more love stories that I can. Infidelity has not often been shown on screen without trying to judge the characters who are playing it, which is so liberating because that is a complex emotion. And I feel like that is also, especially a woman, going out of her way to feel something for some other man besides her husband, I think hasn't been really shown on screen in the way that we'd like to. How do you look at it? Playing an emotion like that, knowing that we're part of a society that is, again, very patriarchal and refuses to sort of, and easy to still judge women when it comes to playing such things. Well, honestly, what I liked about Natasha, or rather I loved about her and the film and the story, is that there is no justification. Of course, there is a huge justification in terms of her house and the situation, but there is no justification for the choice she makes. Yeah. And it's gray if people want to say that, but well, that's what life is about, and that's what real people are. Even at the cost of being called selfish, she chooses to live her life exactly the way she wants to for those couple of days. And I think that's amazing. And honestly, who are we to judge anybody? Realistically speaking, of course, she might get judged, but who are we to judge? Because we're not standing in her shoes and we don't know what she's going through. So I'm not saying whether she's right or wrong. I mean, but she's just Natasha, and that's the choice she made. It's liberating that they're writing women as full-fledged humans, and not just nice, pretty, black, white, purple, pink. No, she's a full package. Good, bad, ugly, all of it. Yeah. And she will be judged, and she will be idolized, and she will become a moral goddess, and then she might just fall to whatever depths is possible, and all of it in its place may be right for her. So whatever the world thinks about it. And I just feel liberated that I was offered this. I'm so glad I was.
And I don't know whether it was her strength or her weakness that she chose herself. But it's just that she chose herself, and that is beautiful. I mean, kya kar sakte? Yeah, I mean, putting Dil yourself ka kya first. kare? It's like that. No, and it's dil ka kya kare? That is what she Amazing. did. I think it's a very progressive, well-written character. It's, you know, she puts herself first in a relationship that women don't do. All the very best. Really enjoyed chatting with all of you. Thank so you. Bye. Bye.